देखिए अभी गर्दनी बाग में है और यहाँ पर टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। अच्छा, क्या मांग है आप लोग की? क्या बहाली हो गया है कि शिक्षक है? जी बहाली है। हमारी बहाली 14 से 13 से ही है। अच्छा, आप लोग बहाली वाले हैं? तो क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे है कि अभी फ़िलहाल सरकार के द्वारा NIOS में जो हम लोग ट्रेंड टीचर बने हुए हैं, तो एक प्राथमिक निदेशक के द्वारा लेटर निकला हुआ है जो 31 मार्च 2019 तक उसको सरकार के द्वारा सारे अनट्रेंड शिक्षक थे उनको प्रशिक्षित करना था। जो 31/3/2019 तक सारे प्रशिक्षित हो चुके हैं, लेकिन उनकी मुद्रण तिथि प्रकाशन तिथि जो है वो 22 मई 2019 तक है। वो सरकार प्राथमिक निदेशक के द्वारा उन सबको नवनियुक्त मानती है। ये हमारी का नाम है कि सरकार से कि ये इसमें हमारी कहाँ गलती है। ये तो सरकार के द्वारा सबको ट्रेन कराना था, डेडलाइन भी तय की गई थी सरकार के द्वारा। फिर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? दूसरी चीज़, हमारे पास पहले से जो पुरानी समान सेवा शर्त है और पुराना वेतनमान है वो हमको दिया जाए, प्लस हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये सारी मांगों को लेकर हम यहाँ इस समय। यानी कि आप लोग स्कूल में कब आप लोग की बहाली हुई है? हमारी बहाली 13 और 14 में ये सारे शिक्षकों की बहाली हुई है। अच्छा जी, यानी कि आप लोग पूरे जितने सब शिक्षक हैं? हाँ, सारे शिक्षक हैं। अच्छा, ये मांग पहले भी आप लोग कर चुके हैं कि पहली बार आप मांग कर रहे हैं? नहीं, ये मांग करने की पहले आवश्यकता ही नहीं थी, चूँकि सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी। भारत सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की थी कि 31 मार्च 2019 तक सारे शिक्षकों को ट्रेंड हो जाना है। चूँकि वो प्राइवेट और निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय को, सारे शिक्षकों को ट्रेंड होना था। और इसके माध्यम से, चूँकि देखिए हम लोग सरकारी शिक्षक, विद्यालय सरकारी, संस्था सरकारी, कार्य हम लोग के द्वारा कार्य किया गया सरकारी। तो फिर एक बात बताया जाए कि जब सारी चीज़ें सरकारी के माध्यम से चल रही हैं और सरकार ने ही अपनी एक गाइडलाइन तैयार की थी कि 31 मार्च 2019 के बाद सबको ट्रेंड हो जाना है, और सरकार ने इस पर पहल करते हुए हम लोगों को ट्रेंड कराने की व्यवस्था की। उसके समय भी 18 महीने उन्होंने जो व्यवस्था की उस माध्यम के उस समय अवधि में हम लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, हमने एग्ज़ाम दिया, सारी प्रक्रियाएं तय सीमा के अंदर हुई थी। लेकिन जो रिजल्ट के प्रकाशन हुआ, प्रकाशन के बाद जो हम लोग का सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, उस पर जो तिथि थी वो तिथि 22 मई की थी। तो एक बात बताया जाए, वो तो मुद्रण तिथि है, हमने तो पास किया था 31 मार्च से पहले। मुद्रण तिथि जब भी हो उसमें हमारी गलती है, ये आपकी गलती है, सरकार की गलती है, तो फिर उसमें हम दोषी कहाँ से हैं? हम जैसे शिक्षकों को जो इतने दिनों से जो खट रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षक समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, शिक्षकों का भविष्य, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और हमारा ही भविष्य अंधकार में। मुद्रण तिथि और पहले हो जाना चाहिए। मुद्रण तिथि, एक मुद्रण तिथि, देखिए मुद्रण तिथि क्या मानती है क्या नहीं मानती उससे हमको मतलब तो नहीं है। आपने जो डेडलाइन तय की थी, आपकी जो समय अवधि थी, उस समय अवधि के अंदर हमने तो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी। आप उसको जानबूझ के देर करें या जिस माध्यम से भी देर करें, उसमें हमारी गलती तो नहीं ना है। हमारी कहाँ से गलती है? हम बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हम लोग हैं। हमारा काम आज अभी के टाइम में क्या था, हम लोग अभी विद्यालय में होते, लेकिन हम लोग विद्यालय में न होकर एक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? सरकार की गलती। लोगों की संख्या कितनी होगी बिहार में? मतलब इस जो किस तरह की संख्या, कौन सी संख्या की जो मांग है जी, उस तरीके के शिक्षकों की संख्या का पूरा शिक्षक समाज इसमें है प्रताड़ित हो रहा है। नहीं, जो तो इसमें तो बहुत सारे होंगे जो प्रशिक्षित होंगे भी ना। इसमें करीब 70,000 प्लस हैं, मतलब 80,000 के अप्रोक्स में लगभग में सारे लोग हैं, पूरे बिहार में हैं। 80,000 शिक्षकों के लिए सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है, उसमें इसको क्या कहें, इसको तिगलौकी फरमान कहा जा सकता है। बिना सोचे समझे हुए निकाला गया फरमान। क्योंकि सरकार का अपना गाइडलाइन है, तो फिर हम क्यों दोषी हैं भाई? चलिए, तो कुछ और जो शिक्षक हम उनसे बात कर रहे हैं कि आगे इन लोग का क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप लोग की मांग है, तो क्या अगर सरकार नहीं मानती तो आगे आप लोग क्या रवैया अपना रहे हैं? इसको विरोध में खड़े होंगे। इलेक्शन आने वाला है, उस समय मज़ा चखाया जाएगा। इलेक्शन में हम लोग जम कर विरोध करेंगे इस सरकार का। हम लोग को देने के बजाय ये लोग और छीन रहा है, जो हम लोग को 3 साल से सैलरी में उसमें काटा जा रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग इससे बड़ा भी आंदोलन कर सकते हैं क्या अगर मांग पूरा नहीं होती है? क्या सर? ये जो आप लोगों की मांग है, कितनी सूत्री मांग है? ये देखिए, हम लोग का मेन मांग है कि जो 31 मार्च वाला जो बाध्यता है
वो 31 मार्च तक रहने दिया जाए, ये मई में नहीं किया जाए। अगर ये मांग नहीं पूरा होती है तो हम लोग सड़क पे फिर उतरेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम दाऊद नगर औरंगाबाद से हैं। अच्छा, ये जो आप लोगों की मांग है तो 31 मई मई में मार्च यानी कि जो मुद्रण तिथि पहले कराना चाहते हैं। हाँ, यही ना? पहले कराना चाहते हैं। इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं, इसमें तो सरकार दोषी है। अच्छा, इसलिए दोषी है कि चूँकि जब ये बहाल किया अनट्रेंड को और कहा कि हम अपने स्तर से कराएंगे ट्रेनिंग, तो उनके स्तर से ही हम लोगों ने किया। यद्यपि हम लोग 31 मार्च से पहले ही सभी शैक्षणिक और सभी गतिविधियां, परीक्षा तक हम लोग दे चुके हैं, समझ गए ना। उसी बीच में प्रधान सचिव का कुछ डेट चेंजिंग का भी प्रोसेस आया, जो लेट किया गया, इनके द्वारा किया गया, और वो सारी गलतियों का जो हेकड़ा है वो शिक्षकों पर थोप रहे हैं। अच्छा, तो देखिए कि ये जो टीटी और एसटीटी ये सभी शिक्षक हैं और इन्हें पहले प्रशिक्षित किया गया और फिर इनका जो तिथि में जो 31 मार्च तक था, उसके बाद का मुद्रण तिथि इनके सर्टिफिकेट में कर दिया गया, जिसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं कि इनका दोष नहीं है, सरकार का इसमें दोषी है। तो इनकी जो मांगे हैं इनकी जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि ये सही समय पर और बच्चों को शिक्षा दे सके, ताकि ये गर्दनी बाग धरना स्थल में प्रदर्शन ना करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद।